स्टेमिना बढ़ाने जा रहा है परमेश्वर। तुम्हें क्षमता बढ़ाना जरूर है। प्रभु की आत्मा दिखा रहा है, आप थक जाते थे, तुम थकते आते हैं, आपकी सांस फूल जाती थी, ओ तुम हाथ अटकते आते, आपके हाथ पैर दुखने लग जाते थे, तुम्हें हाथ पग दुखता आता, लेकिन आज प्रभु आपका स्टेमिना बढ़ा रहा पर है। तू आज देव तुम्हें क्षमता बढ़ाने लो है। तू नॉन स्टॉप आराधना करेगा, ओ तू निरंतर आराधना को है, तू नॉन स्टॉप प्रार्थना करेगा, तू निरंतर प्रार्थना को है, तू नॉन स्टॉप सेवा करेगा, तू बिना थक के सेवा को है। तेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाएगा लेकिन तब भी तू चलता रहेगा, तो गाड़ी में पेट्रोल परवाही तरी भी तू अगला जाए जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे को लेकर चलेगा। का पवित्र आत्मा तुम्हारा लिन चाली। प्रकाशन का आत्मा, प्रकाशन आत्मा नासरी यीशु के नाम से, नासरत यीशु ने नाम, आज रात को पहाड़ पर प्रार्थना करने आए लोगों के ऊपर, आज रात्रि आप पहाड़ में उपवास प्रार्थना करा लोग, जितने पुरुष जितने स्त्री आए हुए हैं, जोला पुरुष ने जली महिला, उनके ऊपर परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाश का आत्मा उंडेलते हैं। त्यावे देव नो आत्मा ने प्रकाशन हमारे है, विश्वास से प्राप्त कर लो, विश्वास थी मेळवी लो, अपनी कैपेसिटी बढ़ा लो, तुम्हें क्षमता मोटी को। प्रभु ने प्रार्थना सुना, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू प्रार्थना होने त्या बदल धन्यवाद। ओ हालेलुया। प्रकाशन, प्रकाशन, छिपी हुई बातें प्रकट हो जाएगी। दोबलियो गोठियो प्रकट हो जाए। तू दुआ करेगी और छिपी हुई बातें प्रकट हो जाएगी। तू प्रार्थना को है ने दोबलियो गोठियो उगड़ियो हो जाए। सपने में परमेश्वर तेरे से बात करेगा। सपना में देव तुम्हारी बोली। सुबह क्या होगा रात को प्रभु का आत्मा तुझे बता देगा। हक्कल है काय होई ती राती तुल देव आखी। तू प्रार्थना में बैठेगी और प्रभु पड़ोस के गांव में क्या होने जा रहा है तुझे बता देगा। तू प्रार्थना बोहे आने पड़ोसी गांव में काय हो रहा जा रहा है तुल आखी। वाओ, थकना मत, थाकी मजा। यिर्मयाह की पुस्तक 12 अध्याय, यिर्मयाह ने पुस्तक त्या 12वां अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है। 12 ने 5 में निकला है। यिर्मयाह की पुस्तक 12 के 5 में लिखा है। हाँ, ती ठिकाणी 5 में निकला है। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। हाँ हाँ, चलने वालों के साथ चलकर अगर तू थक गया, तू चलणार हारी जर तू थाकी गयो। यिर्मयाह 12 का 5, यिर्मयाह 12 ने 5, तू चलने वालों के साथ चल चल के थक गया, तू पागे चलणार हारी जे चाली चालीन थाकी गयो तो घोड़ों के साथ कैसे दौड़ेगा। तो पासे गोड़ आरी कहे के पवित्र आत्मा एक भविष्यवाणी देता है। पवित्र आत्मा एक भविष्यवाणी दे। पहाड़ के प्रार्थना में आए हुए लोगों के लिए एक भविष्यवाणी देता है। डोगाला प्रार्थना ने मटेला बहाबो यहाँ हटी भविष्यवाणी। परमेश्वर आपको घोड़ों के समान जगह जगह पर भेजने जा रहा है। देव तुम्हारे घोड़ा ने समान जगह जगह ली जाए। घोड़ों के समान आप दौड़ेंगे। घोड़ा ने समान तुम जा। घोड़ा राजा का वाहक है। ओ घोड़ो तो राजा ने वाहक है। घोड़ा राजा के संदेश को लेकर जाता है। घोड़ो राजा ने संदेश लिन जाए। घोड़ा युद्ध में घुस जाता है। घोड़ो तो युद्ध में उड़ाई जाए। घोड़ा दौड़ता जाता है। घोड़ो दान तो जाए। पानी पीने खाना खाने के लिए घोड़ा रुकता नहीं है। पानी पियाने खाटी घोड़ो रुके नहीं। प्रभु आपको देखकर कहता है, प्रभु तुम्हारे इन आंखें है। तेरा बल छोटा है, तो शक्ति तो कमी है। तू बहुत निर्बल है।
तू खूब कमजोर है प्रभु तो आपको देखकर कह रहा है तू बहुत निर्बल है। तू खूब कमजोर है तो प्रभु आपको देखकर कह रहा है भाई तू बहुत निर्बल है। तू खूब निर्बल है, बहनों प्रभु आपको देखकर कह रहा है तू बहुत निर्बल है। तू खूब अशक्त है। लेकिन मेरे प्रकाशन को पा, क्योंकि मैं तुझे घोड़ों के साथ दौड़ाने जा रहा हूं। परंतु मां प्रकाशन तू मिळविले आज तू घोडा न समान दाहनाडी। तू पानी पिलाने वालों के साथ चल चल कर थक कर बोल गया बहुत मिनिस्ट्री किया है, बहुत सेवा किया है, अब मैं बैठ जाता हूं। तुझे बैठने के लिए नहीं बुलाया, पहाड़ पर प्रभु लेकर आया ताकि तू घोड़ों के साथ दौड़ सके और प्रभु की सेवा नई सिरे से इसके बाद में कर सके, यीशु के नाम से। तू पाई बोलणार हारी चाली चाली थाकी गयो हा नाखतो का आम्ही माथी सेवा नहीं हो सके, परंतु या पहाड़े जो तू प्रार्थना માટે એનો तो देव आखे तुल मां प्रकाशन दी અને तुल घोड़ा समान दाहनाडी। आत्मा की आंखों से, खुली आंखों से देखकर ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आने वाले दिन धन्यवाद दा हमारे आशीष के दिन है, हमें आशीर्वाद नो दी है, सेवा के दिन है, सेवा नो दी है, बढ़ोतरी के दिन है, अगला वदना दी, बीमारी के दिन नहीं है, बीमारी नो दिवसो नहीं, चुप बैठने के नहीं है। शांत रहना दी नहीं है। पौलुस प्रार्थना कर रहा है, पौलुस प्रार्थना को है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना धन्यवाद और प्रार्थना करता हूँ आई कि तुम्हें हटी धन्यवाद ने प्रार्थना को या हटी का पहली बात पहिली गोट तुम परमेश्वर के पहचान में, ज्ञान और प्रकाशन में बढ़ते जाओ। तुम्हा देवाला ओळखुनाम आणि त्या ज्ञान में आणि त्या प्रकाशन में तुम्हा वत्ते जा। अब दूसरी बात 18 आयत में देखिए आणि त्याच अध्याय माने 18 वचन क्या लिखा है। इफिसियों के पत्र पहला अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। आणि तुम्ही मना ज्या डोळा हेता त्या हेके उज्वाळो ये का तुम्हा जाईला का त्याय तुम्हाल कोई हे गोष्टी आटी हादले हेते आणि त्याम काय आशा है। प्रभु का आत्मा आपको सरल शब्दों में समझाना चाहता है। सरळ शब्द आमदेव तुम्हाला निकळा मागे पौलुस दूसरी प्रार्थना कर रहा है, बीजी प्रार्थना है केन को है तो तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट कितनी बड़ी है। तुम्हाल ही गोठ मालूम पड़ा जो जे तुम्हा जाईला का त्याय तुम्हाल कोई हे गोठी आटी हादले हेते। बुलाहट बोली जोर से, बुलाहट, बुलाहट जोर से बोली बुलाहट, जोर से बोली बुलाहट। क्या है बुलाहट? बुलाहट पाचारण मराठी में पाचारण काय है? बुलाहट मतलब परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है कि वे उसके साथ मिलकर रहें और उसके साथ मिलकर सेवा करें। बुलाहट न अर्थ है के है का देव कईक व्यक्त्याले हादे पसंद को है आणि हिकाड है आणि तो सेवा में उपयोग को है। अब एक तरह से एक अलग शिक्षा भी है कि हमको पूर्ण समय सेवकाई की बुलाहट हमको नहीं मिली, ऐसे लोग बोलते हैं। काही लोग के भी आखता का पूर्ण समय ने माटे सेवा ने हाटी देवाय महल तेड़ा ने दिला है, लेकिन फिर भी उनके अंदर, दिल के अंदर उथल पुथल होता रहता है। तेरी भी त्या अंतकरण में काही न काही चाल्याज को है। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट पार्ट टाइम या फुल टाइम नहीं है। विश्वास करने वालों को परमेश्वर आज रात को भी बुला रहा है। देव नु बुलाहट और पार्ट टाइम એટલે થોડા સમય ને માટે અને मोठा और कायम समय ने माटे ना है। बुलाहट ई बुलाहट है। अगर आप डॉक्टर हैं तो परमेश्वर ने आपको डॉक्टर बनकर उसके गवाही देने के लिए बुलाहट दिया हुआ है। अगर तुम्हारा डॉक्टर है तो डॉक्टर बने त्या द्वारा त्या साक्षीदार हटी देवाय तुम्हारा डॉक्टर। अगर आप टीचर है तो शाला में आपको पास्टर का, सेविका का, सेवक का काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाहट दिया। अगर तुम्हारा शिक्षक है तो शाले में एक सेवक का, सेविका तरीके देवाय तुम्हारा महिमा माटे। अगर आप एक माँ हैं, घर के अंदर रहती हैं आप, आपको परमेश्वर ने एक बुलाहट दिया है। आपके बच्चों को प्रभु के भय में बढ़ाने के लिए प्रभु ने एक बुलाहट आपको दिया हुआ है। अगर एक आई है तो तुम्हें बाळका संगोपान को आणि तुम्हें जीवना के देवा महिमा करने माटे तुम्हारा देवाय ठिकाणी ठेवले है। आपके विस्तार का वो पुराना गीत मुझे बहुत पसंद है, लाखों हजारों में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है, ओ यीशु राजा तूने मुझे चुन लिया है। बुलाहट, भीड़ में से प्रभु नाम लेकर हमें बुलाता है। गीत अब बदल मालूम है, लाखों हजार में तू मान पसंद कोला हेता, यीशु तू मान पसंद कोला है आणि ई गीत मन आठवण हेता आणि त्या देवाय तुम्हाला मान बुलाहट दिली हेती। अब देखिए, मुख्य तौर पर आत्मिक आशीषों को आप आंखों से समझ नहीं सकते। खास कोई ने आपे डोळा के आपा आत्मिक आशीर्वाद हाल ए नहीं सकजे, पारखी भी नहीं सकजे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, अनहुम जाई भी नहीं, आपको दिखाई भी नहीं देगा, दिखाई भी नहीं। लोग बोलेंगे पहाड़ पे चढ़ के क्या मिला? डोगाला चढ़ीन काय मिळ्या? दूसरी जगह कम से कम दाल और बैंगन तो मिलता है, यहाँ तो वो भी नहीं मिला। कानी ठिकाणी तो डाळ नेवेंगे तरी मिळता है, जे काय मिळ्या? क्या मिला? काय मिळ्या? शरीर की आंखों से देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। शरीर न सांसारिक डोळा के हूं तो कज नहीं दिखाई। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए
कि तुमको समझ में आ जाए कि दुनिया और ये सारी बातें जाती रहेगी, लेकिन मेरा बुलाने वाला सच्चा है। मेरी बुलाहट की आशा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तुम्हें मन आंखों में एक ज्योति हो के ये का तुम त्या देवालो ओळखी ले। अब देखो, वापस पढ़ो, 18 पढ़ो, अब समझ में आया 18 आपको? वचन। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, मतलब खुल जाए, तुम्हें डोळा उघडी जाय, मन आंखों ने डोळा उघडी जाय कि तुम जान लो, आणि तुम्हा जाई जाय का जान लो। तुम्हा ओळखीला। मूल भाषा यूनानी में लिखा है जानकर मान लो। मूल भाषा में निकला है जाइन पासे मानी बिला। जानना ही काफी नहीं है, जानना पर्याप्त नहीं है, फुल नहीं है। आज नीचे पहाड़ के नीचे हजारों लोगों को मालूम है पहाड़ पे प्रार्थना चल रही है, उनको जानकारी है, हजारों लोग डोगाला नीचे त्याला मालूम है डोगाला प्रार्थना चालू है, मालूम है उन्हांच। लेकिन वो यूट्यूब में फंसे हैं, पण त्या यूट्यूब में फसाई गए हा, या वाइन की शॉप में फंसे हैं, का तो पासे होरा बाटली में ता फसाई रहे या धंधा पानी में फंसे हुए हैं। ता पासे कामा काजा में फंसा रहे। लेकिन जिन्होंने जान लिया और मान लिया, वे लोग पहाड़ पर आकर आज रात को प्रार्थना कर रहे हैं। जहाँ जाए भी लेदा ने मानी भी लेदा त्या डोगाला इन प्रार्थना करो लाता। मूल में ऐसा लिखा है, हिंदी में केवल जान लो लिखा है, लेकिन मूल यूनानी भाषा में लिखा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि तुम जान लो और मान लो कि तुम्हारी उसकी बुलाहट की आशा क्या है, तुमको समझ में आ जाएगा। तो यूनानी में हे के निकला है ता का तुम्हें मन आंखों ज्योतिर्मय होई जाय, उजवाडा में लागे आणि त्याच्यानंतर त्या जी तुम आल हात कोला है, हादला है ता त्या आशा काय है ई तुम्हा ओळखीला आहे। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? देवाय महल कहा दिया। जयंती भाई, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? जयंतीबाई देवाय महल कहा दिया। ये बुलाहट क्या है? ई बुलाहट पाचारण काय है? आप अगर इसके बारे में सोचेंगे और आपको प्रकाशन मिलेगा, या विषय में तुम्हारा विचार को आणि या विषय में तुम्हाला प्रकाशन तो मिली। आपको समझ में आने लगेगा ये बुलाहट परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उसके दाहिने और हमेशा हमेशा बैठकर राज्य करने के लिए भी बुलाहट है। ई जे बुलाहट है जो तुम्हा हुमजी रहा तो तुम्हाला मालूम पड़ी का ये बुलाहट में मान अनंत काळा जीवना में ती ठिकाणी रोइना है आणि देवा उजवे बाजू बोहीन मान हमेशा ने जीवन में दुख और सताव और मुश्किल और परेशानी है, लेकिन जिसके मन की आंखें खुल गई और जिसको समझ में आ गया कि मेरी बुलाहट क्या है, वो इन सारी चीजों में से भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसकी आंखें आने वाली दुनिया के ऊपर लगी हुई है। ज्या नजर ज्या आंखों ज्या मन ने आंखों उघाड़ी हो गेला है ताने देवा बुलाहट ज्या जायलेला है त्या जीवन में अनेक प्रकारचे दुख सताव मुसीबती है, परंतु तो त्या बादा मन भी निंगी जाए का त्याला मालूम है मान देवाई कहा दिला। दूसरा कुरिन्थी 4:16 में इस प्रकार लिखा हुआ है, बीजा कुरिन्थी 4:16 में लिखला है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, त्या त्यामा हिम्मत नहीं राहत से, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, आमा साहस नहीं छोड़ से, क्योंकि हमारी बुलाहट के बारे में हमें पूरा पूरा यकीन है। का देवाय महल कहा दिला है त्या महल बरोबर हमारा बसो है। बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है आमे बाहर ने जी शरीर मनुष्यत्व है ती नाश होता जाए, और हमारा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होता जाता है। परंतु आंतरिक मनुष्य हमें रोज ने रोज नवा होता जाए। जिसको अपनी बुलाहट मालूम है, जाल त्या पाचार ने बुलाहट मालूम है, उसके शरीर का दर्द बढ़ता जाता है, त्या शरीर नो दर्द वत्तो जाए, लेकिन उसकी आत्मा की खुशी भी बढ़ती जाती है। त्या आत्मा ने खुशी वत्ती जाए। हालेलुया बोले जोर से। हालेलुया। 4:17 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी, बीजा कुरिन्थी 4:17 हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। का माल थोड़ा समय ने माटे जो वजो है जो क्लेश है तो बहुत महत्वपूर्ण है, का अनंत महिमा तरफ ती माल ली जाता जाए। बाइबल की व्याकरण भी बहुत जरूरी है। बाइबल व्याकरण भी खूब महत्व है। यहाँ लिखा है उत्पन्न करता जाता है, उत्पन्न कोता कोता अगला जाए। समझाने के लिए बोलूं, ये एक मशीन के समान है जो निरंतर काम करती जाती है। एक बार कर दिया ऐसा नहीं है, माल तैयार ऐसा नहीं, माल हमेशा तैयार होता जाता है, होता जाता है। हमेशा ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, बंद नहीं होए। लेकिन इसके पहले का आयत समझ में आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तुम्हारा पल भर का क्लेश तुम्हारे लिए महिमा उत्पन्न करता जाता है। मतलब सरल शब्द में कहूं, जितना दुख यहाँ पर है उतनी महिमा परमेश्वर वहां पर आपके लिए तैयार करता जा रहा है। जितना क्लेश यहाँ पर है उतनी महिमा आपके लिए वहां पर तैयार होती जा रही है। जितना सताव यहाँ पर है उतनी महिमा आपकी वहां पर तैयार होती जा रही है। जलो सत्तावन जलो दुख ये ठिकाणी है, तोली ती ठिकाणी महिमा आमे माटे मीती जाए, वत्ती जाए, वत्ती जाए। जिसके घर में एसी है, जागो में
हेड़ो वाला मशीन जिसके है तो घर में 4 व्हीलर है, ज्यागो में 4 चक्का गाड़ी है, जिसके घर में हवा करने के लिए 3 आदमी खड़े हैं, ज्यागो में पंखा के वारो खवाड़ा हटी 3 माहे थोल जिसके है, जूते में से धूल हटाने के लिए 2 आदमी तैयार हैं, ज्यागो माने बूट साफ को हटी बेन माहे थोल है, उसकी मशीन चल तो रही है लेकिन उसमें से कुछ रस निकल नहीं रहा है स्वर्ग में। त्या ही गो में तो मशीन चालू ही पेनता काई रस नहीं तो गन्ने का रस का मशीन देखा है आपने? तुम्हारे हेडी रस करते कभी कभी आदमी खड़ा रहता है कस्टमर आने के लिए, मशीन अकेली घूमती रहती है, कुछ माल जाता भी नहीं है आता भी नहीं है। तुम्हारे देखिया री कोई कोई रोज पिया जाते हैं हेडी वाता मशीन त्या त्याज फिरिया को है कादो गिराक भी नहीं है अन ओ भी सेट उबलो है तो मशीन त्या त्याज फिरिया को है ना रस निकल रहा है ना गन्ना डाला है और ये भी मक्खी मार रहा है। मखाड़े माया को है तो हाथुर भी मखाड़े होते हैं अंता कादा पिया भी नहीं है इस पृथ्वी पर जितना सुख चाहते हो उतना दुख शायद ऊपर आपको मिलेगा, खाली मशीन चलेगी आपके। ये जोला तुम्हारा सुख प्राप्त को हाथ तोला ता तुम्हें हाटी दुख भी था। लेकिन पौलुस कहता है हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा क्या करता है, उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। हमें पल भर न जो दुख है तो दुख हम हाले येनारी जी महिमा है ती महिमा वदारती ने वदारती जाए। यहाँ इस आयत में 6 बातें लिखी। ये ठिकानी 100 गोष्ट लिख ली है त्यो। थोड़ा सा अपन हाईवे से बाहर निकल रहे हैं लेकिन बहुत जरूरी है इसलिए अपन सीख लेते हैं इसको भी। हाँ जरूर है त्याटिया मैं कहूँ अगला भी 6 बातें यहाँ पर लिखी है। 6 गोष्ट लिख ली है। क्या लिखा है? भीतरी मनुष्य माजे माने मनुष्य बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है। बारे ने माहू जी हेता ती तो नाश होता जरूर है। 16 में लिखा है बाहरी मनुष्य नष्ट हो रहा है, बाहर ने जी मनुष्य है ती नाश हो रहा है, भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया हो रहा है। अने माजे माने मनुष्य तो आपे हेता ती तो नवा नवा होता जाए। पल भर का हल्का सा क्लेश हो रहा है, थोड़ा समय ने माटे हल्को तो क्लेश ने दुख हो रहा है। नंबर 4 अनंत महिमा उत्पन्न करता जा रहा है। तेरी अनंत महिमा उत्पन्न कोता जाए। नंबर 5 देखी हुई वस्तुओं को हम नहीं देखते, देखा नारी वस्तु ले जा मने तेरो जय, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। परंतु जी देखा ज नहीं त्याला मा ए याकोज है। हालेलुया बोले जोर से। हालेलुया। उसके बाद 7 आगे लिखा है देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है, अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। डोला के देखनारी वस्तु थोड़ा समय ने माटे है, अनडोला के नहीं देखनारी होड़ी वस्तु है ती हमेशा ने माटे है। जिसको अपनी बुलाहट पहचान में आ गया, जाल देवाई कहा हदला है हम जाए गोया, उसको फिर सब ये दुनिया पूरा टाइम पास लगता है। पासे अक्खा संसार त्याटी टाइम पास लागे। हालेलुया। हालेलुया। और सच में ये दुनिया टाइम पास ही है। अन हचोली संसार टाइम पास है। मान लो गाड़ी 4 बजे आने वाली है, 4 वाजता गाड़ी येनारी है और आप 12 बजे सूरत स्टेशन पहुंच गया। अंत में 12 वाजते सूरत स्टेशन में पहुंची गई है। 12 से 4 आप जो भी करोगे उसका नाम है टाइम पास। 12 बजे ही ने तो 4 बजे हुदी है के उबे रहते हैं फिर हाँ क्या लगते हैं टाइम पास। कभी थोड़ा चाय पी लिया, फिर कभी उधर देखा, फिर कभी यूट्यूब देखा, फिर कभी फॉरवर्ड किया, काय रहा, फिर थोड़ा फोन किया, और उसके बाद थोड़ा इधर किया, थोड़ा उधर किया, थोड़ा डिलीट किया। ये सब का नाम क्या है? टाइम पास। अधिकांश लोग दुनिया में टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ में आए हुए लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं। वो आने वाली दुनिया को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारी आंखें ऊपर लगी हुई, इधर नहीं, आने वाली दुनिया पर हमारी आंखें लगी हुई है, इसलिए हम प्रभु को अपना समय देना चाहते हैं। અને ઘણા લોકો યા રીત કે ટાઈમ પાસ કોતા હા જે ગાડી એના આગલા ત્યાં પહોંચી જતા હા અને ફોટા આયતા હા, ડિલીટ કોતા હા, ફરવાડ કોતા હા, ચાય પીતા હા, ये રીતે કે ત્યાં સમય ત્યાં બરબાદ કોતા હા। ઘણા લોકો એ ठिकाणी भी है કે જોઈ सकता हा, पर तू जहाल मालूम है कि मां पासरण मुलाहट का है त्या ये ठिकाणी प्रार्थना। इसलिए पौलुस कहता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारे मन का आंखें खुल जाए कि तुम्हारी बुलाहट क्या है, तुमको समझ में आ जाए और तुम्हारा टाइम पास बंद हो जाए और तुम प्रभु की सेवा दिल और जान और तन और मन और धन से करना शुरू कर दो। અને યાટી પૌલુસના પ્રાર્થના કહે કે તમે મનના આંખો ઉગાડી જાય અને તમે એક જ્યોતિ પ્રાપ્ત હોય અને તમે બુલાહટ ને મહિમા કાય है ई तुमा जाए અને તે રીતે કે तुमा सेवा कोई ई માટે तो प्रार्थना કહે। हमने जैसे शुरू किया वैसे ही मैं करना चाहता हूं। टाइम बचाने के लिए मैं प्रार्थना काटना चाहता हूं, लेकिन काटूंगा नहीं, क्योंकि पहाड़ की प्रार्थनाएं मिलकर अपन प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारा टाइम पास खत्म कर दे ताकि हम हमारी बुलाहट को पहचान कर घोड़ों के साथ दौड़ने वाले एक समुदाय इन दिनों में हम बन जाने पाए। આમાં સમય બરબાદ કરનારા ટાઈમ પાસ કરનારા લોકો નહીં બનશે, પરંતુ આમાં ઘોડા આરી જાનારા દાંદનારા લોકો બનશે।
एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक अजू दाखलो दौड़ने वालों को आपने देखा है? दौड़ने वालों को, धांधनारा दौड़ कोणारा लोग काल दिखा तुम्हें वो लोग 2 जीन्स पहनते हैं। बोलो बोलो आप। बेन जीन्स पोता उसमें घुटना भी दिखता है, आणि त्यामें गुडगो भी दिखाई है उसके बाद बढ़िया रिबॉक का जूता है, आणि पासे रिबॉक कंपनीने मस्त बूट उसके बाद जीन्स की जैकेट है, आणि त्याच्यानंतर जीन्स न जॅकेट आहे तो उसके बाद पीछे लैपटॉप का बैग है, आणि पासे लॅपटॉप ने पासला एक बॅग है और यहाँ पर टाइट जीन्स से दबा के मोबाइल अंदर डालता है। आणि त्याच्यानंतर टाइट जीन्स पॉइंट त्याम जेम तेम एक मोबाइल खिचडी देनलो है तो ऐसे दौड़ने वाले को कभी देखा है क्या आपने? हे के दांधनारा तुम्हारे देखियो का देखा है क्या? तुम्हारे देखियो का देखा है क्या? देखियो का नहीं इधर हाँ बोल रहे इधर ना बोल रहे दौड़ने वाला कैसे आता है? दौड़नारो कही है बिल्कुल जो जरूरी है वही कपड़ा पहन के आता है, तो त्याल जरूरी कहाँ है तीज पॉइंट ये है कुछ भी एक्स्ट्रा लेकर नहीं आता है। बीजा अतिरिक्त लीज नहीं है उसके घर में मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा और मर्सिडीज बेंज होगा, लेकिन वो यहाँ पर दौड़ने के मैदान में लेकर नहीं आता है। जो तो दांधना है त्या टाइमाला त्याला जो नाही पोहना तो लहान पोई है पासे गाडी होरी किंवा त्या मोबाइल होरी किंवा लॅपटॉप होरी तो आखा घोसडी है उसका ध्यान वो 100 मीटर के ऊपर है, त्या ध्यान फक्त त्या 100 मीटर दौड़ ऐसे है और उसका नाम भी अगर कोई बुलाता है तो ऐसे सेल्फी लेने के लिए वो खड़ा नहीं रहता है। त्या नावली निवता बोमले लगे सेल्फी खिंचाटी तो त्या उभो नाही और रे ऐसा नहीं बोलता, आजकल कोई मीटिंग में बुलाता नहीं, कोई बुलाओ यार, कोई बुलाओ, मीटिंग में बुलाओ यार, ऐसा नहीं बोलता है। के बिना के खातुमा यार आम्ही मान तारीख के बिना देत हादे बिना के बिना ऐसा नहीं बोलता है वो। एक ना उसका ध्यान लोग है या नहीं, उसका ध्यान केवल अपनी बुलाहट पर है। लोग त्या से हिता का नहीं था त्या से नहीं पर तू त्या तो त्या दौड़ से मेरे है। जवानों, मेरे जवानों, मेरे जवानों, बुलाहट को पहचानो, भीड़ को भूल जाओ, अपनी सेवकाई को पूरा करो, भीड़ अपने आप आपके पीछे आना शुरू हो जाएगी। भीड़ ने तुम्हा विहिरा जाए तुम्हें पहचान तुम्हें जी बुलाहट है तिल तुम्हा जाइन तुम्हा सेवा को पब्लिक तुम्हें पासला नहीं सिस्टम हो या न हो, आराधना करो। सिस्टम ती है कि नहीं है तुम्हा आराधना को सांझ बाज बजाने वाले हो या ना हो, आराधना करो। वाजंत्री वाजनारा है कि नहीं है आराधना को कोई भी प्रचार करे, हाँ, तुम वचन सुनने के लिए दौड़कर सभाओं में जाओ। कोई भी व्यक्ति प्रचार कोई तुम्हा वचन मना हटी त्या सभा में जा हमारे मन की आंखें खुल जाए कि तुमको समझ में आ जाए कि टाइम पास नहीं, मेरी बुलाहट को मुझे पूरा करना है। हमें आंतरिक चक्षु उगड़ी जाए अना वाले प्रकाश प्राप्त होए का महल देवाई कोड़ा हटी हादले है इंती सेवा को एक दूसरे के हाथ को पकड़ी अपन प्रार्थना करने जा रहे ला पाए कभी जात हल दो तेने प्रार्थना हैं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करना जरूर है किसी ने इस प्रकार बोला, एक टीम के अंदर सबसे तेज दौड़ने वाले के सबसे तेज दौड़ने वाला ही नहीं, लेकिन जो सबसे धीरे दौड़ता है उसको भी तेज करने की जरूरत है। मैं समझा नहीं पा रहा हूं उसको, एक बार और बोलता हूं। एक टीम के अंदर जब टीम पूरी जीतती है तो केवल लंबा दौड़ने वाला, तेज दौड़ने वाला नहीं, अगर कोई अपंग है, कोई धीरे चलने वाला, उसको भी लेकर चलने वाले हमें लोग चाहिए। एक जो दौड़नारो है तो त्या विषय में एक आखला जाए का तो होगा ने वेगा के दाहनारोज नहीं है पर तो होगा ने पासला ने कोई है त्याल भी तो ली जानारो व्यक्ति रहे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु हमें बुलाहट के समझ में आ जाने पाए। ओ प्रार्थना को त्यामा अनक्ते प्रभु तू या सेवाटी हादी आशा महत्व मा होम जी जा संसार और उसकी अभिलाषा जाती रहेगी। संसार नित्य अभिलाषा जाती रहे, जो दिखता है वो जाता रहेगा। जी देखाई है ती नाश भी हो जाए जाता जो नहीं, हमारा शरीर मांगता है वो भी खत्म होता रहेगा। जी देह हमें मांगे है ती भी समाप्त हो जाए। संसार और उसकी अभिलाषाएं जाती रहेगी। संसार और नित्य जो अभिलाषा है तो लेकिन जाती आज रहे। रात को मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, और तो आज रात्रि हम मीन प्रार्थना मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। मीन हम प्रार्थना को अभिलाषा के ऊपर जय हम पाएंगे। अभिलाषा ने ऊपर विजयवंत हमारे जवान लोग पाप में नहीं गिरेंगे, हमें जुमने पापा में नहीं पड़ी, हमारे सेवक लोग पाप में नहीं गिरेंगे, हमें सेवक पाप में नहीं पड़ी, हमारी सेविका लोग पाप में नहीं गिरेंगे, सेविका पाप में नहीं पड़ी, हमारे माता पिता लोग गलत काम में नहीं फंसेंगे और वे करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हमें आयु वो पापा में नहीं पड़ी पर तो सेवा में बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। आज रात को मिलकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और प्रभु से बोलने जा रहे हैं, प्रभु हमारी बुलाहट क्या है, तू हमें समझा दे। आज रात्रि हम प्रार्थना को जन आकमक जे प्रभु हमें बुलाहट काय है त्या मालूम जाड़ी दे। एक दूसरे के साथ पुकारिए, एक बीजा ने साथ हाथ एक दूसरे के साथ पुकारिए। एक बीजारी हाथ को हमारे मन की आंखें खुल जाए कि हमें समझ में आ जाए और हम जान ले और मान ले कि हमारी बुलाहट की आशा कितनी बड़ी है।
અમે મોના ડોળા ઉઘડી જાય અને આમાં ત્યાં મહિમાલ જાજે કા તે અમાલ કોહા કમાટી હાદ લે ત્યાં પાસરણમાં ઓળખી લે છે फैशन बदल जाएगा, ફેશન ફાડકે ભવના પદ્ધત બદલી જાય राजनीति बदल जाएगी, રાજનીતિક શૈલી બદલાઈ જાય आज की गाड़ियां खराब हो जाएगी, આજની ગાડીઓ ખરબાઈ જાય लेकिन जो मेरी इच्छा करता है वही मेरी संतान ठहरेगा। પરંતુ જો કાદોમાં ઈશારા કહે તો જ માં સંતાનને બાળક મોની बुलाहट 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 बुलाहट। પાચરણ બુલાહટ તેડું यीशु के તેડું नाम से मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। રાત में कुछ है इस जगह पर जितने लोग बैठे हुए अपनी बुलाहट को समझ जाएंगे, या जगह बोटला लोको बादा त्या बुलाहट ने पाचरण वे ने अपनी ओळखी ले बुलाहट को पूरा करेंगे, त्या बुलाहट ने सेवा पूरी वे कोई अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे। त्या पाचरण ते पूरे कोई हमारी बहनें केवल किचन में खड़ी नहीं रहेगी, आम्ही बोई हो फक्त किचन में चुला ही उबल्यो हमारी बहनें केवल खेत में काम नहीं करेगी, आम्ही बोई हो फक्त राना में काम नहीं कोती रोय हमारी बहनें पवित्र आत्मा का डायनामाइट बन जाएगी। आम्ही बोई हो पवित्र आत्मा ने सामर्थ्यशाली एक पावर उत्पन्न करणारी मशीन बनी जाए आमेन आमेन। जवान लोग एक भी पीछे नहीं गिरेंगे, जवान पोरा पासला नहीं पड़े जवान लोग संसार में नहीं गिरेंगे, जवान लोग को संसार में नहीं पड़े हमारे विवाह सुरक्षित रहेंगे, आम्ही लग्न सुरक्षित रोय हमारे परिवार सुरक्षित रहेंगे। आम्ही कुटुंब सुरक्षित रोय और बोला 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 बोला